टाइगर नागेश्वर राव, हकीकत और सिनेमा का मेल। टाइगर नागेश्वर राव एक ऐसा नाम जिसे सुनकर रोमांच और रहस्य दोनों का एहसास होता है। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा ने उनके जीवन पर आधारित एक पूरी फिल्म बना दी, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर नागेश्वर राव था कौन? लोग उसके नाम के आगे टाइगर क्यों लगाते थे? और सबसे दिलचस्प बात, वह एक कुख्यात लुटेरा होने के बावजूद गरीबों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों था? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव की असली कहानी क्या है। अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो स्टुअर्टपुरम नामक गांव का जिक्र जरूर सुना होगा। यह कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि वास्तव में आंध्र प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इसका इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। फिल्म के ट्रेलर में इसे एक खतरनाक और रहस्यमय जगह के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असलियत इससे भी दिलचस्प है। 1911 से 1914 के बीच ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग जगहों के चोर लुटेरों को एक ही गांव में बसाया था ताकि उन पर नजर रखना आसान हो सके। इस वजह से यह गांव धीरे धीरे चोरों का गांव कहलाने लगा। इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी हेरोल्ड स्टुअर्ट के नाम पर स्टुअर्टपुरम रखा गया था। इसी गांव में टाइगर नागेश्वर राव का जन्म और परवरिश हुई थी। यहाँ के माहौल के कारण उसने छोटी छोटी चोरी करना बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पुलिस का खौफ उसके मन से पूरी तरह खत्म हो गया और सालों बाद उसने खुलकर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उसने कई बड़े अपराध किए, लेकिन पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाई। इसी वजह से वह अपराध की दुनिया का टाइगर बन गया। नागेश्वर राव का एक भाई था, प्रभाकर, जो अधिकतर वारदातों में उसके साथ शामिल रहता था। एक बार प्रभाकर ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी और नागेश्वर राव से जुड़े कई अनसुने किस्से साझा किए थे। दोनों भाई स्टुअर्टपुरम में एक ही घर में रहते थे और लूट का काफी हिस्सा गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी कारण से जनता में उनके प्रति सहानुभूति थी और कई लोग उनका समर्थन करते थे। हालांकि पुलिस लगातार उनके पीछे पड़ी रही। कई बार नागेश्वर राव को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। लेकिन आखिरकार 24 मार्च 1980 को पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसकी मौत के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी देखी गई थी। प्रभाकर ने नागेश्वर राव की जिंदगी से जुड़े दो दिलचस्प किस्से भी साझा किए थे। पहला किस्सा आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले का है, जहां उसने पुलिस स्टेशन के सामने ही एक बैंक लूट लिया था। इस दौरान वह भारी सुरक्षा को भेदते हुए 55 लाख रुपए और सोने के गहने लेकर भाग निकला। वह लूट का माल बांटने के लिए श्मशान घाट पहुंचा था, लेकिन बंटवारे से पहले ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। नागेश्वर राव तो किसी तरह भाग निकला, मगर प्रभाकर को सरेंडर करना पड़ा। दूसरा किस्सा 1976 का था, जब दोनों भाइयों को तमिलनाडु में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नागेश्वर राव ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया और भागने में सफल रहा। तभी पुलिस ने कहा था कि यह आदमी सच में एक टाइगर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वॉच चैप्टर 2।